हेलो एवरीवन, शाहबाज चौधरी वेलकम्स यू ऑल। आज हम यूनिट 2 आरपीएससी एफएसओ राजस्थान पीसीएस फूड सेफ्टी ऑफिसर की यूनिट 2 पार्ट बी यूनिट 2 फूड माइक्रोबायोलॉजी उसके बारे में आज हम एनालाइज करेंगे। उसकी स्ट्रेटजी, सोर्सेज, उसको यूनिट 2 को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। एंड विद दिस वी बी ऑल्सो डिकोडिंग फ्रेजियर फूड माइक्रोबायोलॉजी, जो उसका बेस्ट सोर्स है, उसको हम डिकोड करेंगे कि पूरी बुक इंपॉर्टेंट है या नहीं है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो उन सब का आज हम बात करेंगे। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूनिट 2 फूड माइक्रोबायोलॉजी फॉर आरपीएससी एफएसओ पार्ट बी की कंप्लीट सोर्सेज, कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएगी। कौन से चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन से चैप्टर्स पर्टेनिंग टू सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर्स करने चाहिए, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट इज इन दिस वीडियो, हम क्या क्या बात करेंगे, हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, हम सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, सब्जेक्टिव कौन से सोर्स है, ऑब्जेक्टिव कौन से सोर्स है, चैप्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट है यूनिट 2 के लिए जो हम बुक्स बताएंगे, उसमें कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, कितना टाइम लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट, एंड एक्स्ट्रा एज फॉर यूनिट 2। बहुत बच्चे कह रहे थे फ्रेजियर थोड़ी मुश्किल बुक है यार, नहीं समझ आ रही है, तो उसके लिए मैं एक ऑल्टरनेटिव सोर्स भी लाया हूँ, वो आप चेक कर सकते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं टू गेट अ गुड आइडिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। सो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करें और कंप्लीट देखें ताकि आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। एंड इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस एंड कंटेंट, डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल टू गेट मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड ऑल्सो डू शेयर टू योर फ्रेंड्स। सो सिलेबस क्या था? सिलेबस बेसिकली यूनिट 2 पार्ट बी का ये था। इसमें कंप्लीट इसमें फूड माइक्रोबायोलॉजी, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विद फूड, देयर मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर ग्रोथ, microbiological standards, sources of organism in food, सब important food microbiology organism, fermentation, ये सारा fermentation पे डिपेंडेंट है। तो इसमें बेसिकली ये जो है वो बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्स, फंगाई, इन सब पे डिपेंड करता है। सोर्सेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से, एयर में हो सकता है, वाटर, ये सब, ये इन सब की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कौन कौन से फूड खराब करते हैं, जैसे ब्रेड में कौन से करते हैं, मिल्क में कौन से करते हैं, यूनिट इससे डील करता है। फर्मेंटेशन का यूनिट एक पूरा कंप्लीट है, उसमें फर्मेंटेड फूड जो आते हैं वो सारा इस यूनिट में बात की गई है। यूनिट कंप्लीट फूड माइक्रोबायोलॉजी पे डिपेंडेंट है। सो लेट मी गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। शाहबाज चौधरी, आई हैव डन माय बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी एंड दीस आर ऑल माय क्रेडेंशियल्स। सो व्हाट इज द सोर्स? सी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर फूड माइक्रोबायोलॉजी यूनिट 2 इज फ्रीजियर। फ्रीजियर ये बहुत बेस्ट बुक है, इसमें बहुत अच्छे कंटेंट आपको मिल जाएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। बट क्या ये पूरी बुक इंपॉर्टेंट है? तो इसका आंसर है नहीं, ये पूरी बुक आपको नहीं करनी है। पर्टेनिंग टू आरपीएससी एफएसओ राजस्थान पीसीएस फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए पूरी बुक नहीं करनी है। यस, इफ यू स्टडी दिस होल बुक फॉर अदर एग्जाम्स, लाइक आपको अगर वाइड नॉलेज लेनी हो फॉर अ फूड माइक्रोबायोलॉजी, यू कैन डू दिस वेरी एक्सेप्शनल बुक, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड बुक। बट अगर हम खाली बात करते हैं आरपीएससी एफएसओ यूनिट 2 की और राजस्थान पीसीएस फूड सेफ्टी ऑफिसर के सिलेबस को अगर हम मद्देनजर रखते हुए बात करते हैं, तो उसके लिए जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, फूड एज अ सब्जेक्ट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन सबको आप जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं कंप्लीट करना आपको चैप्टर 1। चैप्टर 2, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट, फूड माइक्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3, कंटेमिनेशन ऑफ फूड। ये जो कंटेमिनेशन ऑफ फूड है, ये बेसिकली आपका जो चैप्टर था फैक्टर सोर्सेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड, तो ये जो टॉपिक लिखा है यहाँ पर, ये इसको कवर करता है। तो मैंने हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश की, इसलिए मैं बाबा पीछे नहीं जा पाऊंगा, लेकिन आप जो भी मैंने इस चैप्टर बताऊंगा वो सारे सिलेबस को आपको फाइनलाइज कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं 99%। आप इसको करने के बाद आप 99% आपकी यूनिट हो जाएगी। तो थर्ड चैप्टर इज कंटेमिनेशन ऑफ फूड। फोर्थ इज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ अंडरलाइंग फूड, केमिकल चेंजेस इन फूड। तो जो स्पॉइलेज होती है वो कैसे होती है, फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं, जो टॉपिक लिखा है हमारा आरपीएससी एफएसओ में, वो इस चैप्टर पे आपको उसके सारे क्वेश्चन जो आएंगे वो यहाँ से मिल जाएंगे। फोर्थ चैप्टर था वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके रिव्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आप जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन चैप्टर्स के आपको जरूर करने, यही चैप्टर्स आपको खाली करने पर्टेनिंग टू आरपीएससी एफएसओ यूनिट 2। फिर आपके चैप्टर नंबर 11 कंटेमिनेशन आता है, जो एक टॉपिक इसमें लिखा है कि इंपॉर्टेंट फूड स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आपको वो इसमें कंप्लीट मिल जाएंगे। इसमें कंटेमिनेशन, प्रिजर्वेशन, स्पॉइलेज ऑफ सीरियल्स एंड सीरियल प्रोडक्ट्स ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 12 इंपॉर्टेंट, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। सो basically 1 to 4 and from 11 to 18, these are very crucial chapters pertaining to RPSC एफएसओ।
यूनिट 2। फिर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 19 एंड 20 की। ये भी दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आपको टिप्स में होने चाहिए और इसके जो एमसीक्यूज है, रिव्यू क्वेश्चन है, वो भी आप कंप्लीट करें। फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर पार्ट 4। इसके लिए चैप्टर नंबर 2 से लेकर 21 से लेकर 23 यानी 21, 22, 23 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये सारे आपके फूड फर्मेंटेशन को कंप्लीट करते हैं। अगर आप फूड फर्मेंटेशन की देखेंगे तो वाइन्स जो इसमें लिखा है, फर्मेंटेड वेजिटेबल, सॉ ये सब आपके सिलेबस में लिखे हैं। तो ये तीनों चैप्टर्स आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर आरपीएससी एफएसओ। और अगर दो चैप्टर्स मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत कुछ रिलेशन मिलेगा इन चैप्टर्स के, तो चैप्टर नंबर 24 और 25 आप जरूर करें। इससे आपको चैप्टर नंबर 24, 25 करने के बाद आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि फूड कौन से डिजीजेस कॉज करते हैं, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो आई थिंक ये चैप्टर्स खाली आपको कंप्लीट करने हैं। तो 1 से लेके 4, 11 से लेके 20, 21 से लेके 23 एंड 24 से 25, ओनली दीज चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डू दीज चैप्टर्स एट योर फिंगर टिप्स। ये चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं और बहुत अच्छे से कंप्लीट करने हैं, तो आपका जो एक सोर्स है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। और बाकी चैप्टर आप नहीं करना है पर्टेनिंग टू आरपीएससी एफएसओ। एक्स्ट्रा एज के लिए बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर फ्रीजर अगर नहीं पढ़नी है तो एक कोर्स आता है इग्नू का, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। उसके यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 हैं, जो इंट्रोडक्शन टू फूड माइक्रोबायोलॉजी है, 4 यूनिट्स हैं इसके। वो चारों यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ल्यूसिड और सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और आप फ्रीजर के साथ साथ इसको भी पढ़ें, जो भी तैयारी कर रहे हैं यूनिट 2 के लिए, वो इन दोनों सोर्सेज को जरूर फॉलो करें। ये दोनों सोर्सेज आपके सब्जेक्टिव के लिए मुकम्मल हो जाते हैं, कंप्लीट आपके सिलेबस स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो जाती है फॉर यूनिट 2। सो इसके जो लिंक्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। इसका सोर्स मैं आपको एज अ लिंक के थ्रू मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं। तो 2 थिंग्स आई हैव टोल्ड यू, फ्रीजर उनके चैप्टर मैंने आपको बता दिए, इग्नू का मटेरियल और उसके यूनिट्स मैंने आपको बता दिए, और इग्नू का जो मटेरियल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ऑल्सो मेरा अपना टेलीग्राम चैनल है जहाँ 2800 अप्रॉक्स मेंबर्स हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स भी उसमें बहुत फूड सेफ्टी ऑफिसर्स भी हैं, और इस बार जो CFSO सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर में पॉइंट है वो भी उस ग्रुप में ज्वाइन है और अवेलेबल है। तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उस ग्रुप को ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि आपको आपके डाउट्स वहाँ से क्लियर हो जाते हैं। आपको कुछ भी क्वेरी पूछनी हो, शाहबाज चौधरी आई एम ऑल्सो अवेलेबल देयर टू टेक अप ऑल योर क्वेरीज, तो आप उसको ज्वाइन करें। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, ताकि आपको और अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं आपके लिए ला सकूँ। सो सब्जेक्टिव की बात कर लिए, नाउ वी विल बी डीलिंग विद ऑब्जेक्टिव बुक्स। सब्जेक्टिव करने के बाद ऑब्जेक्टिव बहुत बहुत अनिवार्य होता है, इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए 2 सोर्सेज है, ऑब्जेक्टिव फूड साइंस सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रपोज हंडे एंड ऑब्जेक्टिव फूड साइंस बाय संजीव कुमार शर्मा। इसके चैप्टर यूनिट 1 फूड माइक्रोबायोलॉजी में आपको 3 चैप्टर्स हैं, जनरल माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी पहले ऑफ डिफरेंट फूड कमोडिटीज एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। ये तीनों चैप्टर्स आपको करने, इसकी एक लाइन आपको याद आनी चाहिए इन चैप्टर्स की। एमसीक्यू के फॉर्म में है, तो आपको ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, 300-400 क्वेश्चंस अवेलेबल है, यू कैन डू दैट। ऑब्जेक्टिव फूड साइंस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको लास्ट में फ्री से मैंने पहले बता रहा कि जो चैप्टर मैंने बताया उनके लास्ट में एमसीक्यूज हैं, वो आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाते हैं, सब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाते हैं। देखो मॉक्स के लिए बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, तो मॉक्स के लिए मैंने आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर आप मुझे पर्सनल डीएम करें, वहाँ मैं आपको मॉक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा कौन सा मॉक्स आपको ज़्यादा बेहतर सूटेबल है। बिकॉज आई हैव फाउंड अ मॉक जो बहुत ज़्यादा बेहतर है आरपीएससी एफएसओ के लिए। उसकी जो कंटेंट है, जो प्रेजेंटेशन है, दैट्स अमेजिंग। आई हैव पर्सनली सीन दैट मॉक्स, और मैंने अटेम्प्ट किए और मैंने देखा है, तो मुझे क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी लगी। बट फॉर दैट I will be giving my views on that and the link of that group in my telegram channel। तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप मुझे पर्सनल डीएम भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मॉक के बारे में। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस यूनिट, सी दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म, और ऐसा नहीं है कि हर किसी को सेम टाइम लगेगा, बट एक ओवरऑल एक लमसम मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि कितना वक्त लग सकता है इस यूनिट को करने में। तो देखें, अगर कोई बिगनर है तो एटलीस्ट 15 to 16 डेज, 15-16 दिन उसको, जो मैंने आपको सोर्सेज बताया उससे करने में लगेगा। 15, 16, 17, 18 दिन लग सकते हैं जो बिगनर है, जो अभी तैयारी करना शुरू कर रहा है। बट या जिसने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, खासकर उसको फूड माइक्रोबायोलॉजी बहुत कम आती है, तो 17, 18 दिन, 15 दिन उसको लग सकते हैं।
बट जो पहले तैयारी कर चुका है, जो CFSO की तैयारी कर चुका है, जो अलग स्टेट्स की तैयारी कर रहा है, जिसको अच्छी नॉलेज है फूड माइक्रोबायोलॉजी की, तो आई थिंक 10 days आर मोर देन इनफ। 10 days में ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है फॉर द आई थिंक एवरेज अबव एवरेज स्टूडेंट, और फिर एवरेज और बिलो एवरेज जिनको नहीं आती तो 17-18 दिन 2-2.5 हफ्ते आप इसको यूनिट को कंप्लीट करने में ले सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ मेनी क्वेश्चंस केम फ्रॉम दिस यूनिट टू फूड माइक्रोबायोलॉजी? पिछले साल 7 से 8 क्वेश्चन आए थे इस यूनिट से, और पिछली बार तो जो बाइफर्केशन था सिलेबस का बहुत अच्छा नहीं था, तो इसलिए ये क्वेश्चंस कम थे। और वहाँ उन्होंने राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स बहुत पूछ लिया था, और राजस्थान के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, एग्रीकल्चर के बहुत क्वेश्चन थे। तो इस बार उन्होंने थोड़ा सा बाइफर्केशन करने की कोशिश की है। तो पिछली बार 7 से 8 क्वेश्चन आए थे, तो 7 to 8 क्वेश्चन आए थे, इस बार कितना आ सकते हैं? इस बार जो बाइफर्केशन रहा है वो पार्ट बी का 110 क्वेश्चन रहा है, 8 यूनिट्स हैं। तो मैं मान के चल सकता हूँ कि इस यूनिट से 13 से 15 क्वेश्चन आपको 100% पेपर में देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन एवरेज रहेंगे, ना ही इजी रहेंगे, ना ही इजी भी रहेंगे और एवरेज भी रहेंगे, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं रहेंगे। एक आध क्वेश्चन रह सकता है, दैट्स एक्सेप्शन। तो 13 से 15 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अगर 15 क्वेश्चन आते हैं और आप मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो 12 से 13 14 क्वेश्चन आई वुड से आपके सही हो जाए। So this year expectedly I think approximately 13 to 15 questions can come from this. So this is my personal quote और मेरा favorite quote भी है. So thank you all, and if you are liking my videos do subscribe. आप subscribe जरूर करें, और भी अगर content आपको चाहिए अलग units के लिए तो आप subscribe करें. I will be try to bring every unit मैं इसी तरीके से cover करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको एक 99% स्ट्रेटेजी मिल सके। 100% कभी कुछ नहीं होता है, नेवर से 100% बिकॉज 100% इज नथिंग, बट 99% भी अगर आप अचीव कर ले तो 95% भी अचीव कर ले तो किसी यूनिट में, देन इट्स वेरी ग्रेट। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इफ यू आर लाइकिंग माय कंटेंट डू लाइक द वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब, डू शेयर। थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।